जय माता संतोषी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संतोषी माता की व्रत कथा या शुक्रवार की व्रत कथा अथवा पूजा विधि के बारे में बताएंगे। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत नहीं होता। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई बनाती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। इसी में ही उसका सारा दिन निकल जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ की बेटे को आज्ञा लगी और बात भी पसंद आई। उसने आज्ञा दे दी। इसके बाद अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी हो तो दे दो। बहू बोली, मेरे पास निशानी देने योग्य कुछ भी तो नहीं। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते चले गए। एक दिन बहू ने दुखी होकर मंदिर जाने की सोची। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों के व्रत के बारे में जानकारी ली। तभी उनमें से एक बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे समस्त कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर लोटे में जल से गुड़ चने का प्रसाद ले, सच्चे मन से माता का पूजन करे। ध्यान रखे कि इस व्रत में खटाई भूल कर भी ना खावे, ना ही किसी को दे, एक समय का ही भोजन करे। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता जी की कृपा से कुछ दिनों बाद ही पति का पत्र आया, साथ ही कुछ दिनों बाद पैसे भी। उसने प्रसन्न मन से फिर से व्रत किया और मंदिर जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र और कुछ पैसे प्राप्त हुए। अन्य सभी स्त्रियां भी यह बात सुनकर श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माता, जब मेरा पति घर आए तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया अभी तक आया नहीं। उसने सेठ को स्वप्न में सारी बात कही, घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माता जी की असीम कृपा से कुछ व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान कर खरीद लाग सभी सामान ले गए। कर्जदार भी पैसा लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे अनुमति दे ही दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे पैसे दिए। पत्नी ने कहा कि तुम मुझे संतोषी माता का व्रत करवाना। उसने सभी को न्योता दिया, उद्यापन की सारी तैयारी करी। पड़ोस की एक स्त्री उससे बहुत ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि खाने में खटाई अवश्य मांगना। उद्यापन के समय खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे। बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया, पर बच्चे दुकान में उन पैसों की इमली खरीद कर खा गए। तो इस पर माता ने उस बहू पर कोप दिखाया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। तो किसी ने बताया कि उद्यापन के दिए पैसों से बच्चों ने मिठाई खाई, इसलिए यह व्रत का यह हाल हुआ। संकल्प के बाद मंदिर से निकली तो राह में पति भी नजर आया और पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत पूजा व्रत किया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ और सास बहू बेटा तीनों की माता जी पर असीम कृपा बनी रही। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। धन्यवाद।